नमस्कार नन्हे मुन्ने दोस्तों। अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं कहानियों की खूबसूरत दुनिया की सैर पर, जहाँ तरह तरह की कहानियाँ आपके मनोरंजन के लिए भरी पड़ी हैं। बच्चों, कहानियों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनना आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आज मैं आपको तेनालीराम की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो विजयनगर नामक राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार के प्रमुख सलाहकार व मंत्री थे। तेनालीराम इतने हाजिर जवाब, बुद्धिमान और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे कि उनके विरोधी भी उनका लोहा मानते थे। तो इसलिए बच्चों, तेनालीराम का परिचय कराना अत्यंत आवश्यक हो गया है। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ना किया हो तो कृपया कर दीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा बुद्धिमान। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं कहानी। महाराज कृष्णदेवराय का दरबार लगा था। वे दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे। एकाएक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। अधिकांश मंत्री और राजपुरोहित तेनालीराम से द्वेष करते थे, यानी जलते थे, ईर्ष्या करते थे। इस अवसर पर महाराज के सामने अपने दिल की बात रखने का अच्छा अवसर था। अतः एक मंत्री बोला, महाराज, आपके दरबार में भी चतुर लोगों की कमी नहीं है, लेकिन क्या मंत्री जी? महाराज ने मुस्कुराकर पूछा। महाराज समझ रहे थे कि उनके कुछ दरबारी एवं मंत्री तेनालीराम से ईर्ष्या करते हैं, अतः इस अवसर पर ये लोग अवश्य ही उसकी आलोचना करेंगे, और उनका यह संदेह सत्य ही था। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मंत्री जी के मन की बात मैं कहूँ। तभी सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। आज्ञा है, महाराज ने कहा। महाराज की आज्ञा पाते ही सेनापति बोला, मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के रहते हम में से किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। हे अन्नदाता, जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तब तक वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? कुछ क्षणों तक महाराज सोचते रहे। फिर उनकी दृष्टि एक कोने में देवी की प्रतिमा के सामने जलती हुई धूप पर पड़ी। उन्हें तुरंत ही दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को भी अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। महाराज ने कोने में जलती हुई धूप बत्ती की ओर संकेत करके कहा, मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ का धुआं चाहिए। जो भी दरबारी इस कार्य को करेगा उसे सबसे बड़ा बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबार हड़बड़ा गए। यह कैसे हो सकता है? भला धुआं भी कहीं नापा जाता है? मगर कोई न कोई युक्ति तो लगानी ही थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नपता? वह तो ऊपर उठता और सर्प की तरह इधर उधर लहरा जाता। इस प्रकार कोई भी धुआं न नाप सका। उनके प्रयास देखकर महाराज कृष्णदेवराय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी असफल हो गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना हमारी दृष्टि में असंभव है।
हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देंगे तो हम उन्हें अपने से चतुर मान लेंगे, परंतु यदि वे भी न नाप सके तो आप उन्हें हमारे समान ही समझें और अधिक मान सम्मान ना दें। समझे बच्चे? सभी दरबारी समझ गए कि धुएं को तो नापना आसान नहीं है, नहीं नापा जा सकता। तो इसीलिए एक दरबारी ऐसे बोल दिया कि अगर वो ना नाप पाए तेनालीराम तो आप उनको अधिक मान सम्मान देना छोड़ दीजिएगा। महाराज ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम इस कार्य को कर सकते हो? अब देखो तेनालीराम कहते, कोशिश कर सकता हूं अन्नदाता। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोले, मैंने सदैव आपकी आज्ञा का पालन किया है, इस बार भी करूंगा। फिर तेनालीराम ने एक सैनिक को अपने निकट बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। इस बीच दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि तेनालीराम धुएं को नापकर महाराज को 2 हाथ धुआं कैसे देता है। तभी सैनिक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा लगाकर दोनों ओर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोले, महाराज यह लें 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुक गए थे। कुछ दरबारी जो तेनालीराम से ईर्ष्या नहीं करते थे, वे आंखों में प्रशंसा के भाव लिए अपने तेनालीराम को बड़े प्यार से देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए ना, तेनालीराम बुद्धिमान है और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबारियों से कोई जवाब नहीं देते बना। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे तेनालीराम। तो आपको कैसी लगी तेनालीराम की कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार चुन चुन कर अच्छी से अच्छी कहानी लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे, ये मेरा वादा है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।